सीएम अजयलाल शर्मा शनिवार को सोइत्रा गांव पहुंचे। यहां सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा 1.5 साल का कार्यकाल पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल पर भारी है। हमने 18 महीनों में 32,000 से अधिक फार्म पॉइंट बनवाए और 1,381 गांवों को सड़कों से जोड़ा, जबकि पूर्व सरकार ने 5 साल में केवल 29,000 पॉइंट बनवाए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में गरीबों के जीवन में बदलाव लाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। देख करके जवाब दीजिए ना, ये ट्विटर से काम नहीं चलेगा। आंकड़े देखिए, हमने 18 महीने में 32,000 से अधिक फार्म पॉइंट बनवाए, जबकि कांग्रेस ने 5 साल में केवल 29,000 बनवाए। 29,000। हमने 1,381 गांवों को सड़क से जोड़ा, जबकि कांग्रेस ने 5 वर्ष में 1,104 गांवों को जोड़ा। हमने महज 18 महीने में 10,51,000 साइकिल वितरित की बालकों के लिए, जबकि कांग्रेस सरकार ने 5 साल में 10,36,000 साइकिलें वितरित की थी। हमने बिजली उत्पादन में क्षमता में 4,270 मेगावाट की वृद्धि की, जबकि गत सरकार में 5 वर्षों में 3,948 मेगावाट बढ़ा पाए। वो उनके समय प्रदेशवासियों को घंटों बिजली की समस्या झेलनी पड़ती थी। यह मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, कभी वो अगर आपके पास आए तो आप उनसे पूछना कि आप क्या कर रहे थे, आपकी सरकार कहां थी 5 साल, आपने क्या किया। आज इन देश में दुनिया इन बात में स्वीकार कर रही, किसान सम्मान निधि के रूप में, गरीब ने पेंशन के रूप में, सामान्य मानवी ने बीपीएल अनाज के रूप में, अंत जो है आयुष्मान भारत योजना के माध्यमों इलाज रे खर्चा के रूप में, देश री सरकार री प्रदेश री सरकार री अलग अलग योजनाओं इन भारत में 94 करोड़ लोगों ने आज जो है वो कोई न कोई तरह की सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा योजना रो लाभ मिल रहा। और पूरी दुनिया में भारत आज आप लोगों का आशीर्वाद माननीय मोदी जी बनेड़ी सरकार रे चलता पूरी दुनिया में 1 नंबर पर आपनो भारत आज पहुंच गया। सिरोही से एक खबर है जहां पर राजस्थानी प्रवासी से मारपीट का मामला सामने आया है। मनसे की कार्यकर्ताओं ने मारवाड़ी के साथ दुर्व्यवहार किया है। मराठी भाषा न बोलने पर दुर्व्यवहार किया गया है। सांसद लुम्बाराम चौधरी ने महाराष्ट्र के सीएम को पत्र लिखा है। दुर्व्यवहार की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर में राजस्थानी प्रवासी से मारपीट का ये मामला सामने आया है। मराठी भाषा न बोलने पर मनसे के कार्यकर्ताओं ने मारवाड़ी के साथ दुर्व्यवहार किया है और घटना में भाषाई स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। भीलवाड़ा के जहाजपुर में युवक की हत्या के मामले में सहमति बन गई है। सहमति के बाद विरोध और धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है। सारी मांगों पर सहमति बनने के बाद विश्व हिंदू परिषद द्वारा की गई विरोध प्रदर्शन की समाप्ति की घोषणा की गई। पुलिस द्वारा धरना समाप्ति की घोषणा के बाद लोगों को घरों की तरफ रवाना किया गया। में जो मांगे थी लंबित कि मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, या अन्य जो मॉब लिंचिंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, या अन्य जो गिरफ्तारी वाला विषय हो, या मेवाड़ से संबंधित विषय हो, इन सभी विषयों की जितनी भी मांगे अब तक थी और एक जो जहाजपुर में डिप्टी लगे हुए हैं नरेंद्र जी, उनको हटाने की मांग हो, इन सब मांगों को प्रशासन ने संगठन के आह्वान पर सारी मांगों को संपूर्ण मान लिया है। प्रदेश में साइक्लोनर टीम का ऑपरेशन जारी है और इसी क्रम में 3 अलग अलग ऑपरेशन के तहत 3 शातिरों को धर दबोचा गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। साइक्लोनर का ट्रिपल वार, नशे के सौदागर गिरफ्तार, पुलिस का फंदा, जेल में दरिंदा। बदमाशों पर बिजली तो फरारों पर फंदा गिराती, तस्करों के तबेले बंद कराती, नशाखोरों के लिए जेल के दरवाजे खोलती,
साइक्लोनर टीम अब सफलता के शिखर पर सवार है। इस बार 3 सफलता एक साथ साइक्लोनर टीम को मिली है। इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर कुल 60,000 रुपए का इनाम घोषित था। इस बार 3 सफलताएं एक साथ मिली हैं साइक्लोनर टीम को। 60,000 रुपए के इनामी बदमाश पकड़े गए, तीनों 3 जगह से पकड़े गए। ऑपरेशन कॉकटेल चलाकर अपराधी सुरेश को, ऑपरेशन सितोरमिला चलाकर अपराधी लक्ष्मण राम को और ऑपरेशन पयोमुखम चलाकर अपराधी सुभाष को एक ही दिन एक साथ अलग अलग जगहों से गिरफ्तार करने में साइक्लोनर टीम को सफलता मिली है। इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 3 अलग अलग ऑपरेशन चलाए गए, जिसमें ऑपरेशन कॉकटेल के तहत नशा और हथियारों का तस्कर सुरेश पकड़ा गया। सुरेश तस्करी के 14 मामलों में वांछित था, जिसे पकड़ने के लिए साइक्लोनर टीम एक हफ्ते से छत्तीसगढ़ में डेरा डालकर रखी, लेकिन वापस लौटते समय इस तस्कर को भोपाल के पास से पकड़ा गया। कुख्यात तस्कर लक्ष्मण राम ऑपरेशन सितोरमिला के तहत पकड़ा गया, जो 2 साल से फरार था और फलोदी में किसान बनकर खेती कर रहा था, जबकि फलोदी का ही रहने वाला आरोपी सुभाष की ऑपरेशन पयोमुख के तहत गिरफ्तारी हुई, जो गांव की एक शादी में दूल्हे का ड्राइवर बना हुआ था, जिसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल समाज को नशा मुक्त करने की दिशा में साइक्लोनर टीम का ये एक और कदम है, जो निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट देखिए। कॉलेज में मजार, सब हैरान। बुलडोजर एक्शन मचा हड़कंप। किसका षड्यंत्र, कौन जिम्मेदार? जिस विद्या के मंदिर में धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाया जाता है, वहां आखिर मजार कैसे बन गई? क्या ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जयपुर के सबसे पुराने महारानी कॉलेज के कैंपस में रातों रात वजूद में आई मजारों से सब हैरान थे। मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि दौसा के कॉलेज में मजार मिल गई। महारानी कॉलेज में मजार मिलने की घटना के बाद लालसोट के राजेश कैडेट कॉलेज में भी मजार मिली है और मजार को कॉलेज प्रशासन ने हटा दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 15 साल से इस जगह पर मजार थी और 15 साल तक क्यों नहीं हटाई गई? वर्तमान प्रिंसिपल सुभाष पहाड़िया के द्वारा ये हटाई गई है, लेकिन सुभाष पहाड़िया भी पिछले 2 साल से यहाँ पर कार्यरत हैं। उसके बावजूद भी 2 साल तक ये जो मजार है ये नहीं हटाई गई है। यहाँ पर इस जगह पर ये मजार थी और मजार पर यहाँ पर प्रतिदिन जो पड़ोसी पप्पू खान है वो पूजा अर्चना करते थे। आप तस्वीरें देख सकते हो कि जगह जगह ये पत्थर हैं, इस तरह के पत्थर हैं। दरअसल ये मजार लालसोट में स्वर्गीय राजेश पायलट कॉलेज में बनी थी, जो संभवतया रात के समय बनाई गई थी, जिसे अब कॉलेज प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया है। बुलडोजर से जमीन को समतल कर दिया गया, चबूतरे और मजारों का नामो निशान मिटा दिया गया। उधर कॉलेज में मजार को लेकर बीजेपी के लालसोट विधायक रामविलास मीणा का बयान सामने आया। उन्होंने इसे प्रॉपर्टी हथियाने का हथकंडा और किसी का षड्यंत्र बताया। मजार होने के मामले को झूठा भी कहा। तभी नहीं बनी, प्रॉपर्टी हथियाने के फंडे हैं, लूट मार के हमने उसको दिखवाया है और जांच करवा रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि किसी का षड्यंत्र है। ऐसे में मजार जांच कर रहा, प्रशासन उसके बारे में जानकारी दे रहा है, जो भी जांच में है वो सामने। वहीं एक पड़ोसी युवती रुखसार ने दावा किया कि 10-12 साल पहले ही चबूतरा बन गया था। इस मजार पर श्रद्धालु भी आते थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन पिछले 2-3 साल से चबूतरा हटाने का दबाव दे रहा था। ये कब बना था ये पीर मजार? 10-12 साल पहले बना था। 10-12 आपने बनते हुए देखा था? आपसे पहले बना हुआ था? बनते हुए देखा था। किसने बनाया था? ये तो बेरवा ने बनाया था, लालपुरा का। अच्छा, लालपुरा। फिलहाल जयपुर के बाद दौसा के शिक्षण संस्थान में मजार मिलना न सिर्फ कॉलेज मैनेजमेंट बल्कि शासन प्रशासन और समाज के लिए भी हैरानी का सबब बनी हुई है।
इस जगह पर ये मजार थी और मजार पर यहाँ पर प्रतिदिन जो पड़ोसी पप्पू खान है वो पूजा अर्चना करते थे। आप तस्वीरें देख सकते हो कि जगह जगह ये पत्थर हैं, इस तरह के पत्थर हैं, तो ये दर्शा रहे हैं कि यहाँ पर मजार हुआ करती थी, क्योंकि हरे कलर के जो पत्थर हैं, आप ये देखो इस पे पेंट हुआ है। ऐसे में जो पत्थर है उस पे हरे कलर में पुट्टी की हुई है और इसी के कारण ये संभावना यही है कि यहाँ पर ये मजार हुआ करते थे। इस तरह के पत्थर यहाँ पर अभी पड़े हुए हैं और अब इस मजार को हटाकर पूरी जो जगह है उसको समतल करा दिया है। लेकिन 15 साल से यहाँ पर मजार स्थापित थे, उसके बावजूद भी इस मजार को हटाया नहीं गया। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और जो पप्पू खान है वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे। हालांकि कुछ अतिक्रमण भी यहाँ पर है, ये मवेशियों का चारा रखने की जगह बना रखी है, ये बोरवेल है, इसके अलावा ये जो कंडे रखने की जगह है और कुछ मवेशी बंधे हुए हैं। हालांकि इस पूरे संबंध में कॉलेज प्रशासन ने नोटिस जारी किया है, 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन में इस अतिक्रमण को हटाने की बात कही है, लेकिन मजार को जेसीबी के माध्यम से हटा दिया गया है। अन्य जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है और अब इस पूरी लोकेशन को समतल करा दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 15 साल से यहाँ पर मजार थी, आखिर 15 साल से इस मजार को क्यों नहीं हटाया गया? किस चीज का इंतजार किया जा रहा था और क्यों जो अधिकारी, कर्मचारी और कॉलेज प्रशासन के जो लोग हैं आंखें मूंद कर बैठे हुए थे? आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। मुहर्रम पर ताजिया बनाने की परंपरा दशकों से है। हर साल ताजिया कलाकार आस्था और श्रद्धा भाव के साथ कलात्मक ताजियों का निर्माण करते हैं। सामान्यतः ताजियों को गत्ता, कागज, लकड़ी इत्यादि से बनाया जाता है, लेकिन बीकानेर के डीडू सिपाहियों के मोहल्ले में सदियों पुरानी एक अनोखी परंपरा आज भी जीवंत है, जहां हर साल मुहर्रम पर मिट्टी का ताजिया बनाया जाता है। ये ताजिया अपनी खासियत और परंपरागत निर्माण प्रक्रिया के कारण पूरे देश में अनूठा है। इस ताजिए की खासियत ये है कि जिस जगह ताजिया बनता है उसी जगह पर उसे ठंडा किया जाता है। ये 1635 से इसी से बन रहा है। इसको हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी बनाया जा रहा है। ये इसमें खासियत है, ये मिट्टी का बनता है, ये पूरे वर्ल्ड में एक ही बनता है। ये मिट्टी यहीं से बने, जो पास में हमारा हौद है, यहीं से मिट्टी निकाली जाती है, यहीं वापस बनाया जाता है। इसी को वापस बना के इसको यहीं ठंडा किया जाता है। और इसको हमें कम से कम हमारे देखते हुए हमारी पीढ़ी को 4 पीढ़ी होगी देखते हुए, जितनी मेरी उम्र का तक जाए, उससे पहले हमारे पूर्वज यहाँ बनाते थे। बिल्कुल, देखिए हमारा सहयोग रहता है पूरा, और हमारा ही नहीं, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, ये जो यहाँ पर ताजिया है काफी लंबे समय से बन रहा है। यहाँ पर हमारे पूर्वजों का सहयोग जिस प्रकार यहाँ पर रहा है, उसी प्रकार हमारा सहयोग भी लगातार अनवरत जारी है और भविष्य में आगे भी जारी रहेगा। बीकानेर की उस्ता कला विश्व प्रसिद्ध है। सुनहरी कलम से की गई बारीक नक्काशी हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही। मुहर्रम के अवसर पर हर साल उस्ता मोहल्ले में स्वर्ण नक्काशी से ताजिया तैयार किया जाता है। ये ताजिया अपनी कलाकारी के चलते देश में अपनी तरह का एकमात्र ताजिया है जो सबसे अनूठे नजर आते हैं। इस ताजिए की खासियत ये भी है कि इसे केवल जियारत के लिए निकाला जाता है, लेकिन दफनाया नहीं जाता। साहब, समय की अगर बात करें तो बहुत सालों से ताजिया बनता आ रहा है। 200-500 साल, कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका। हमारे कदीमी वक्त से ये बनता आ रहा है। पहले ये ताजिया बांस पट्टी और गत्ते का हुआ करता था। उसके बाद में सन 2003 और 2004 में पूरे मोहल्ले वालों ने एक फैसला लिया, एक मीटिंग की कि क्यों ना जो उस्ता कला है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है उसको भी इसी ताजिए पे उतारा जाए। तो 2004 में पूरे मोहल्ले के सब बड़े लोगों ने, बुजुर्गों ने मिलके इस ताजिए को अंजाम दिया। बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघ बाघिन आमने सामने हो गए। जैतपुर रेंज में हुई इस लड़ाई का वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से गुस्से में बाघ ने अपनी बेटी पर हमला किया। इसके बाद पिता और बेटी एक दूसरे को काफी देर तक देखते रहे। बाघ बाघिन ने पंजे उठाकर एक दूसरे पर हमला किया। लड़ाई के बाद बाघिन वहीं रुकी और बाघ वहां से चला गया। कोटा में मित्तल पिगमेंटेशन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है।
आग केमिकल से भरे ड्रमों में लगी थी, जिसने फैक्ट्री में विकराल रूप ले लिया। दूर दूर तक लपटे और धुआं दिखाई देने लगा। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 5 दमकल पहुंची हैं, जिन्होंने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग लगी और फैक्ट्री के बड़े हिस्से में आग के फैलने का अंदेशा था, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। सवाई माधोपुर में कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश ने ही जिले के कई इलाकों में तबाही मचा करके रख दी है। मूसलाधार बारिश के चलते जिले के नदी नाले उफान पर हैं। अधिकतर ताल तलैया लबालब हो गए हैं। पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। तेज बारिश के कारण जिले के भगवतगढ़ कस्बा का छोटा तालाब टूट गया, जिसके चलते निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। खेतों में पानी भर गया है। वहीं खेतों पर बने माली समाज के आधा दर्जन से अधिक मकानों में पानी भर गया है। सूचना पर चौथ का बरवाड़ा तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर बुलाई गई है, जिसने पानी से घिरे मकानों से लोगों को रेस्क्यू कर सकुशल सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। तो वहीं तेज बारिश से पहाड़ों के झरनों का भी रौद्र रूप दिखाई दिया है। रणथंभौर का बेहद प्रसिद्ध अमरेश्वर महादेव का झरना अपने रौद्र रूप में दिखाई दिया है। पहाड़ों का पानी सिमटकर अमरेश्वर के झरने में ऐसा आया कि झरने की आवाज दूर दूर तक गूंजती हुई सुनाई दे रही है। इस दौरान कई लोग वहां मौजूद थे, लेकिन पानी के वेग को देख करके किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि झरने के आसपास जा सके। पहले ही मूसलाधार बारिश में अमरेश्वर का झरना शुरू हो गया है। राजस्थान में मानसून का दौर जारी है और कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो साफ जाहिर कर रही हैं कि बारिश से प्रदेश में कितने बुरे हाल हैं। देखिए, भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी। कई जिले पानी पानी। सवाई माधोपुर में बादल फाड़ बारिश। प्रदेश में वैसे तो झमाझम बरसात का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाई माधोपुर में बादल फाड़ बारिश हो रही है, जिसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कहीं स्कूल में पानी भर गया है, तो कहीं मंदिर पानी से लबालब हो गया है। इतना ही नहीं, उफनते नाले डरा रहे हैं। ये तस्वीर है आदलवाड़ा गांव के स्कूल की, जहां के हालात डराने वाले हैं। विद्यालय में 4 फीट तक पानी भर गया है। क्लासरूम में भी पानी नजर आ रहा है, जिसके बाद स्कूल के टीचर और बच्चों ने ऊंची जगह पर पहुंचकर अपनी जान बचाई। ये तस्वीर सवाई माधोपुर के इटावा की है, जहां बालाजी के दर्शन करने भारी तादाद में भक्त पहुंचे थे, लेकिन भारी बारिश के बाद मंदिर पानी से लबालब हो गया। भक्त मंदिर में भरे 4 फीट पानी में पूरी तरह फंस गए। उधर सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में जोरदार बारिश के बाद शेरपुर खिलचीपुर का नाला उफान पर आ गया। इस दौरान उफनते नाले में गाय फंस गई। गाय नाला पार करने की कोशिश करती है, लेकिन पानी के तेज वेग के सामने वो टिक नहीं पाई। यहाँ कई लोग जान जोखिम में डालते भी दिखे। सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते कई जगहों पर जल भराव की समस्या है। आप इस वक्त देख सकते हैं, ये जो नजारा है, ये है सवाई माधोपुर के हृदय स्थल कहे जाने वाले रणथंभौर सर्किल का। और रणथंभौर सर्किल पर जबरदस्त तरीके से पानी भरा हुआ है। रणथंभौर सर्किल पर आप देख सकते हैं कि दुपहिया वाहन चालकों को और चौपहिया वाहन चालकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा पैदल जाने वाले जो लोग हैं, उनके आप ये देखिए, लगभग घुटनों तक पानी आने में अब कोई और कसर बाकी नहीं रह गई है। उधर बारा में लगातार बारिश के चलते शाहबाद इलाके के सभी नदी नाले उफान पर हैं। खेतों में पानी भर गया है। केलवाड़ा स्थित भैंसासुर नदी उफान पर है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में पानी भरने के चलते किसान फसल की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर भी बारा से आई है, जहां विद्यालय में बारिश के बाद पानी भरा है। बारा के केलवाड़ा कस्बे में लगातार बारिश के चलते राजकीय माध्यमिक विद्यालय तालाब में तब्दील हो गया है, जहां जगह जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। विद्यालय की चारों तरफ 1 से 2 फीट पानी भरा है। विद्यालय का भवन जर्जर हालात में है, जो कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकता है।
उधर धौलपुर जिला मुख्यालय पर बीती रात हुई तेज बारिश के बाद शहर की कई प्रमुख सड़कों पर जल भराव देखने को मिला। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पानी में डूबे हैं, जिसके चलते लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वहीं नगर परिषद द्वारा जल भराव की समस्या के समाधान को लेकर किए गए दावों की भी पोल खुल गई है। जालौर के भीनमाल शहर में बारिश के बाद हालात खराब हैं। भीनमाल से जालौर जाने वाले डायवर्जन रोड बुरी तरह से टूटी हुई है, जिसके चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सोनपुरा रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के अंदर में जो मुख्य सड़क मार्ग है और अभी वर्तमान में जालौर के लिए बाईपास भी यहीं से दिया हुआ है, वो रोड इतना क्षतिग्रस्त हो गया है कि मतलब पैदल चलने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। रोड में बहुत 2-2 फीट के गड्ढे पड़े हैं। कोटा में बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में करीब 4 mm बारिश हो चुकी है। ऐसे में चंबल नदी में भी पानी की आवक बनी हुई है। कोटा बैराज से पानी की निकासी की जा रही है। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते चंबल का जलस्तर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सीकर के रिंगस कस्बे में तेज बारिश की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। इलाके में दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई है। इसकी वजह से रोड पर पानी भर गया है। सड़क पर पानी में काफी वाहन फंस गए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी खाटू श्याम जी जाने वाले श्रद्धालुओं को उठानी पड़ी, क्योंकि खाटू श्याम जी जाने वाले ज्यादा श्रद्धालु रिंगस होते हुए जाते हैं। NH 52 के मिल रहे तिराहे पर भरे पानी से घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही, जिससे वाहन रेंग रेंग करके चलते हुए नजर आए। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में शनिवार से बाबा श्याम का मासिक मेला शुरू हो गया। कल देवशनी एकादशी और उसके अगले दिन द्वादशी की वजह से खाटू में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। वीकेंड और एकादशी एक साथ होने की वजह से ज्यादा भीड़ उमड़ी है। इसी वजह से 2 दिवसीय मेला इस बार 3 दिन का हो गया है। इस आयोजन के लिए श्याम मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन ने माकूल इंतजाम किए हैं। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।